Hello students, today we are going to start chapter 19 and the name of chapter is Abdul in the garden. अब्दुल गार्डन में. अब्दुल एक बच्चा है जो गार्डन में जाता है. अब हम देखेंगे कि वो वहाँ पर क्या क्या करता है. So we start the lesson. अब्दुल in the garden. अब्दुल गार्डन में. It was a holiday. ये एक छुट्टी का दिन था. अब्दुल was helping his अब्बू in the garden. अब्दुल अपने अब्बू की हेल्प करने गार्डन में गया. अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स. उसके अब्बू जो हैं वो क्या कर रहे थे, जो सूखी पत्तियाँ और घास जहाँ उन्होंने सब्जी लगाई थी वहाँ पर गिरी हुई थी उन्हें साफ़ कर रहे थे, हटा रहे थे. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. अब्दुल ने एक जगह पे से क्या किया, जो घास थी छोटी छोटी उन्हें उखाड़ना शुरू किया. He found that it was not easy to pull out even the small grass. उसने देखा कि जो छोटी छोटी घास हैं उन्हें खींचना, उखाड़ना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था. His hands became red by the effort. जो उसने efforts लगाए उस छोटी ग्रास को खींचने में, उसके हाथ क्या हो गए, उससे रेड हो गए. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant climber. जब वो घास को खींचने की कोशिश कर रहा था तो उससे क्या होगी, जो पी प्लांट के लिए सपोर्ट के लिए, पी प्लांट जो है एक क्लाइंबर है, उसे क्या होता है, एक सपोर्ट के लिए एक स्टिक लगानी होती है हमें, तो वो स्टिक क्या हो गई, उससे गिर गई. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. और जो पी प्लांट की नाजुक सी स्टेम थी वो टूट गई. अब्बू सेड, व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास. अब्बू ने कहा कि तुम घास को खींच क्यों रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. जो उन घास की रूट्स है, जड़ें हैं, वो बहुत मजबूत होती हैं. यू विल हैव टू डिग देम आउट. तुम्हें क्या करना होगा, उन्हें खोद के निकालना होगा. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. फिर अब्दुल ने क्या किया, केयरफुली जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उन्हें खोद कर हटाया. ही देन सॉ दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड. फिर उसने देखा कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं उन छोटे ग्रास प्लांट की, वो बहुत ज़्यादा लंबी हैं और बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं ग्राउंड के अंदर. जितना कि प्लांट ऊपर दिख रहा है उससे कई ज़्यादा वो नीचे फैला हुआ है, इसी वजह से वो खींचा नहीं जा रहा था. द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी ईजीली. जो स्टिक थी वहाँ ग्राउंड पर लगाई हुई वो बहुत आसानी से वहाँ पर गिर गई. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास. ठीक है, तो जो लकड़ी वहाँ पर लगाई थी लंबी सी, वो तो आसानी से वहाँ पर गिर गई, लेकिन जो छोटी छोटी घासें थी वो उन्हें खींचने में क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, वो इजीली नहीं खींची जा रही थी. वाई, ऐसा क्यों. तो ऐसा क्यों था, क्योंकि जो छोटी छोटी घास हैं उनकी जो रूट्स थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली ग्राउंड को नीचे से पकड़ा हुआ था. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. क्या सारे पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं. तो हाँ, जो पेड़ पौधे उगते हैं उनकी जड़ें होती हैं. लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू. इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर. अपने आसपास कुछ पेड़ पौधों को देखिए और फिर इमेजिन कीजिए कि उनकी जो रूट्स हैं वो कितने दूर तक फैली हुई होंगी. आफ्टर 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा कि जो पी प्लांट है उसका जो एक ब्रोकन पार्ट है वो सूख चुका था. गैस कीजिए कि कौन सा पार्ट सूखा होगा और क्यों. तो कौन सा पार्ट सूखा होगा, जब अब्दुल छोटी घासों को खींच रहा था तो उस टाइम क्या हो गई थी, एक स्टेम पी प्लांट की टूट चुकी थी और इसी वजह से वो क्या है, सूख गई है. अब्बू रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम. अब्बू को याद आया कि उन्हें कुछ मूली घर भेजनी है. ही स्टार्टेड टू पुल आउट द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल. फिर उन्होंने क्या किया, जो रेडिश हैं, मूली हैं, उन्हें ज़मीन से खींचना शुरू किया, निकालना शुरू किया. अब्दुल वॉन्डर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स. अब्दुल को आश्चर्य हुआ कि जो रेडिश हैं वो भी क्या है, एक तरह से रूट्स ही हैं. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain.
कुछ ही मूलियाँ निकाली थी कि तभी अचानक से क्या हुई, वहाँ पर बहुत तेज बारिश और हवा होने लगी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। दोनों ने क्या किया, उन्होंने वो मूली उठाई और भागने लगे। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल। जैसे ही वो घर पहुँचे ही थे कि तो अचानक क्या हुआ, वहाँ पर एक नीम ट्री था, उसकी एक ब्रांच टूटकर गिर गई नीचे। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस। इनफैक्ट क्या हुआ था कि अब्बू बहुत लकी थे कि वो कुछ इंच से ही बच गए, कि जो वो नीम ट्री की ब्रांच गिरी थी वो उनके सर पर पड़ने ही वाली थी, कि वो थोड़ा सा आगे थे और बच गए। Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. और अच्छा क्या हुआ कि इतनी तेज जो हवा आ रही थी उसके बावजूद जो नीम ट्री था वो वहीं पर ग्राउंड में खड़ा ही रहा, वो नहीं गिरा। They both sat down to have tea with अम्मी। फिर वो दोनों बैठे और उन्होंने अम्मी के साथ चाय पी। अब्बू said to अब्दुल, The plants were getting dry. Now that it has rained, we will not have to water the plants. We can now sit and play Ludo. फिर वो तीनों बैठे थे, अब्बू, अम्मी और अब्दुल। फिर अब्बू ने क्या किया, अब्दुल से कहा कि जो पेड़ पौधे हैं वो सूख रहे थे, लेकिन अब बरसात हो चुकी है तो हमें अब पेड़ पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा और अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? आपको क्या लगता है कि जो नीम ट्री है, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड आने के बावजूद वो क्यों नहीं गिरा होगा? वो नीम का ट्री वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि जो उसकी रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। उन रूट्स ने उस पेड़ को अच्छे से जकड़ कर रखा था, पकड़ के रखा था, और इसी वजह से वो नीम ट्री गिरा नहीं। On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? जैसे ही मिट्टी में पानी गिरा और वो प्लांट्स उगने लगे, फिर जो गिरी जो पत्तियां हैं वो सूखने लगी थी, वो दोबारा से फ्रेश होने लगी। ऐसा कैसे? तो ऐसा कैसे हुआ? जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बरसात नहीं होती है तो पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं, उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है। तो बरसात आने से वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं, हरे भरे दिखने लगते हैं। What do you feel? Do all plants need water? आपको क्या लगता है कि जो सारे पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी की ज़रूरत होती है? So it's a yes. जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पानी की ज़रूरत ज़रूर होती है। जब भी हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं। Which of the plants around you need regular watering? आपके आसपास कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें रेगुलर पानी देना होता है? सो यहाँ पे आप खुद नाम लिखेंगे इनके। What will happen if nobody gives water to these plants? क्या होगा अगर कोई भी उन प्लांट्स को पानी नहीं देगा? तो ऐसा करने से क्या होगा, वो प्लांट्स जो है सूख जाएंगे। Abdul realized that he never watered the huge neem tree. Where did it get its water from? He thought, which of the plants around you do not need watering? Where do they get water from? Make two guesses. अब्दुल को रियलाइज़ हुआ कि जो नीम का इतना बड़ा पेड़ है उसने कभी उसे पानी नहीं दिया, तो उसने सोचा कि ये अपना पानी कहाँ से लेता होगा। आप देखिए कि आपके आसपास कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें आपको पानी नहीं देना होता है, कहाँ से उन्हें पानी मिलता है, आपको दो गैस करने हैं। ठीक है, तो जो बड़ा सा नीम ट्री था उसे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब उन्होंने लगाया होगा उस टाइम उसे पानी दिया था, और उसके बाद अब उसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी फैल चुकी होंगी, और जो भी पानी कभी गिर जाता है या ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है वो उन रूट्स से उस पानी को ले लेता है जितना उसे ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें बड़े पेड़ पौधों को पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी रूट्स काफ़ी फैल चुकी होती हैं, वो अपने लिए पानी खुद ले लेते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो बरसात होती है, बरसात का पानी ज़मीन में ही जाता है और उन पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है। अब्दुल वॉन्डर्ड वेदर रेडिश वॉज अ रूट। वाई डिड ही थिंक सो? अब्दुल को आश्चर्य हुआ कि जो रेडिश है वो भी एक रूट ही है। उसने ऐसा क्यों सोचा? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसने ऐसा क्यों सोचा होगा। अब्दुल वॉज राइट टू हैव वॉन्डर्ड दैट रेडिश वॉज अ रूट। The small roots on the radish and the fact that radish grows under the ground must have made Abdul think that it is a root. अब्दुल सही था ये सोचने में कि रेडिश जो है एक रूट होती है, क्योंकि जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं रेडिश में निकली हुई, आपने देखा होगा वो क्या होती हैं,
रूट्स ही होती हैं, और रेडिश जो है वो ग्राउंड के नीचे उगता है, और ग्राउंड के नीचे जो होती हैं वो ट्रीज़ की रूट्स ही होती हैं। इसीलिए अब्दुल ने सोचा कि जो रेडिश है वो रूट्स है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स। सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपको ये वेजिटेबल्स की, इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन सी रूट्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड रूट कैबेज। तो ये क्या है यहाँ पर, ये सब रूट्स हैं। और इनके अलावा जो सब्जी हैं जैसे कि ब्रिंजल, गॉर्ड, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, ये सब क्या हैं, रूट्स नहीं हैं। ये पेड़ पौधों पर ऊपर लगती हैं, और जो बाकी की हैं ये अंडर द ग्राउंड होती हैं, इसलिए ये रूट्स हैं। अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस। अब्दुल के पास कुछ और क्वेश्चंस थे। नाउअडेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सीज। आजकल जो है अब्दुल हर एक पौधे को जब वो देखता है तो उसके बारे में सोचता है। अब्दुल सॉ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल। अब्दुल ने एक प्लांट देखा जो कि वॉल के अंदर से स्कूल में उग रहा था। ही वॉन्डर्ड, उसने सोचा, हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। वो सोच रहा था कि इस प्लांट की रूट कितनी गहराई तक गई होगी। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर। वो सोच रहा था कि इन रूट्स को पानी कैसे मिलता है। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो। कितने लंबा ये प्लांट होगा, कितना बड़ा ये प्लांट होगा। व्हाट विल हैपन टू द वॉल। और फिर अगर जब ये बड़ा होगा तो फिर वॉल का क्या होगा। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। क्या आप बता सकते हैं कि जो ये प्लांट दिख रहा है आपको पिक्चर में, इसका नाम क्या है। तो आप इनकी लीव्स को देखकर पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा प्लांट उग रहा है यहाँ पर। हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल। वेयर वॉज इट। डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू सॉ इट। क्या आपने कभी देखा है कि कोई वॉल में क्रैक है और फिर वहाँ से जो है प्लांट उग रहा होगा। तो आपने ये कहाँ देखा है। जब आपने उस प्लांट को देखा तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए। व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आए। आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर्स। फिर आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आए उन्हें अपने एल्डर्स से पूछिए और उनके आंसर फाइंड कीजिए। फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सॉ। और जिस प्लांट को आपने देखा उस प्लांट का नाम भी फाइंड कीजिए। अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड। अब्दुल ने रोड साइड पर देखा कि एक बड़ा सा पेड़ है जो कि वहाँ पर गिरा है। ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड। उसे अपने नीम ट्री की याद आई जो उसके कोर्टयार्ड में था। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स। और वो देख सकता था कि जो वहाँ पर ट्री टूटा हुआ है उसकी रूट्स भी है वहाँ पर जो टूटी हुई हैं। अब्दुल थॉट, अब्दुल ने सोचा, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन। अब्दुल ने सोचा जो पेड़ है इसे किसी ने उखाड़ा होगा उसकी जड़ से या फिर ये खुद गिरा है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी। ये पेड़ कितने साल पुराना होगा। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। और फिर उसने एक पेड़ देखा जिसके आसपास से क्या था, सीमेंटेड है जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो उसने सोचा कि इस पेड़ को रेन वाटर कैसे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सारी जगह जो है सीमेंटेड है, सीमेंट पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये ट्री जो है वो अपना पानी को एब्जॉर्ब कैसे करेगा, वो अपने माइंड में क्वेश्चंस सोच रहा है। लेट अस टॉक, चलो हम कुछ बातें करते हैं। विच आर द ओल्डेस्ट ट्रीज इन योर एरिया। आपके एरिया में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, सबसे बूढ़ा पेड़ कौन सा है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर। अपने एल्डर्स से फाइंड कीजिए, पूछिए कि जो पेड़ है उसकी उम्र कितने तक होती है, कब तक वो रहता है। नेम एनिमल्स हु लिव ऑन दिस ट्री। और जो वो पेड़ है उस पेड़ में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं उनके नेम आपको लिखने हैं। हैव यू एवर सीन अ दैट हैड फॉलन डाउन। क्या आपने कभी देखा है कोई बड़ा सा पेड़ जो कि गिर गया हो। व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट। आपने क्या सोचा जब आपने उसे देखा। अनयूजुअल रूट्स। अनयूजुअल रूट्स यानी कि जो रूट्स जिनका कोई यूज़ नहीं है। हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बनियन ट्री। आपने कभी बनियन ट्री देखा है, कभी उसमें झूला खेला है। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग। आपने जब उसमें झूला खेला तो आपने क्या पकड़ा। What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree। जो बनियन ट्री होता है उसमें जो ब्रांचेस है उसकी वो हैंग हो रही हैं। ठीक है, लटकती हुई ब्रांचेस हमें दिखती हैं, वो ब्रांचेस नहीं होती हैं, वो एक्चुअली क्या होती है, उस ट्री की रूट्स होती हैं। These grow down from the branches until they reach the ground।
वो रूट्स तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि वो ग्राउंड तक नहीं पहुंची। These roots are like pillars that provide strong support to the tree. ये रूट्स जो हैं एक पिलर्स की तरह होती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती हैं उस बनियन ट्री को। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज हैव। और जो बनियन ट्री हैं उसके अंडर द ग्राउंड भी रूट्स होती हैं जैसे कि अदर ट्रीज़ की होती हैं, लेकिन उसके ब्रांचेस में भी क्या है, लटकती हुई रूट्स होती हैं। देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है किस चीज़ के खिलाफ, पेड़ों को काटने के खिलाफ। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट के पास एक पेड़ उग रहा था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड। जो पेड़ है वो फुल था उसके लीव्स से, उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ थी, इतनी सारी थी कि जो बल्ब की लाइट है वो वहाँ से ब्लॉक हो गई। ठीक है, जो बल्ब की लाइट है वो इस पार नहीं पहुँच पा रही थी। किस वजह से? पेड़ की पत्तियों की वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ थी। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम्ड। लोगों ने सोचा वहाँ पर कि जो उस पेड़ की ब्रांचेस हैं उन्हें ट्रिम करना चाहिए, हल्का हल्का काट देना चाहिए। बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। लेकिन ये काम करने से पहले उन्हें क्या करना होगा, गवर्नमेंट ऑफिस से रिटर्न में परमिशन लेके आना होगा कि क्या गवर्नमेंट इस चीज़ की अनुमति देती है कि वो उस पेड़ को काट सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी पेड़ को काटने से पहले गवर्नमेंट की अनुमति लेना ज़रूरी है, परमिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि कोई भी पेड़ों को नहीं काटेगा। ये पिक्चर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, झूला खेल रहे हैं। ये बनियन ट्री आपको दिखाया गया है जिसके रूट्स हैं और इसे ही पकड़कर बच्चे यहाँ पर झूला खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनियन ट्री होता है और इसकी रूट्स कब तक बढ़ती रहती हैं, जब तक कि वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच गई तब तक वो बढ़ती ही रहती हैं। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जो रूट्स हैं वो उसकी ब्रांचेस से ग्रो हो रही हों? तो आप इसका आंसर खुद ही देंगे, आपने देखा है या नहीं। लेट अस डू दिस, चलो हम ये काम करते हैं अब। गेट टुगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन, डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग। आपको क्या करना है, एक ग्रुप बना देना है 3-4 फ्रेंड्स का और फिर जो लिस्ट दी गई है नीचे उनमें से वो सामान लेकर आना है, वो चीज़ें लेकर आनी है और फिर आप आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ कौन लेकर आएगा। अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और बॉटल विद अ वाइड माउथ। एक क्या लाना है आपको, ग्लास लाना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो या फिर बॉटल ला सकते हैं आप जिसका मुंह जो है वो काफ़ी खुला हुआ हो। रबर बैंड और थ्रेड, एक रबर बैंड लाना है आपको या फिर थ्रेड लेकर आनी है। सम सीड्स ऑफ मूंग, मूंग के कुछ बीज यानी कि मूंग दाल जो होती है वो। व्हीट, बाजरा, इनके क्या लाने हैं, कुछ कुछ दाने लेकर आने हैं। मस्टर्ड, चना, चिकपीस और राजमा, रेड बीन्स एंड अ वेट ऑफ कॉटन वूल। और क्या लाने हैं, सरसों के कुछ दाने, चने, राजमा और कॉटन वूल लेकर आनी है आपको। ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड। फिर क्या करने हैं, ग्रुप्स आपके बने हुए होंगे, हर एक ग्रुप क्या करेगा, एक ही बीज के साथ काम करेगा। ठीक है, जितने भी आपने सीड्स लेकर आए हैं उनमें से कोई एक सीड आप ले लेंगे, चने का या राजमा का या सरसों के या फिर गेहूँ, बाजरा, जो भी आप लेकर आए हैं। सोक अ फ्यू सीड्स 5-6 ओवरनाइट इन अ बोल फुल ऑफ वाटर। फिर क्या करना है आपको, 5-6 सीड्स लेने हैं उसके और पूरी रात भर एक बॉल में भिगाकर रख देने हैं। टेक द वेट ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट। फिर आपको क्या करना है, कॉटन वूल लेनी है और उसे गीला कर देना है। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर। फिर क्या करना है, उसे जो आपने ग्लास लाया है ट्रांसपेरेंट एक आपने जो ग्लास का बर्तन लेकर आए हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप, उसको गीली कॉटन वूल को लगा देंगे उसके माउथ पर। टाइट टू द माउथ विद रबर बैंड और थ्रेड। फिर आपको क्या करना है, उसे टाइटली वहाँ पर उसके माउथ पर बांध देना है रबर बैंड से या फिर थ्रेड से। रिमूव सोक्ड सीड्स फ्रॉम वाटर एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल। फिर आपको क्या करने हैं, जो आपने सीड्स भिगो कर रखे थे वो आपको पानी से निकालने हैं और उन्हें उस कॉटन वूल पर रख देना है। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉटन वूल है वो सूखी हुई ना हो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days।
फिर आपको ऑब्जर्व करने हैं वो बदलाव जो उन सीड्स में आए हैं अगले 10-12 दिनों तक। डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग्स कम आउट ऑफ द सीड्स? क्या आपने देखा कि जो सीड्स हैं उनमें से अंकुर निकलने लगे हैं? ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग्स एज इट लुक्स ऑन द 4th एंड द 8th डे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे कि डे 4 में वो सीडलिंग्स कैसे दिख रहे थे और डे 8 में वो सीडलिंग्स कैसे दिख रहे थे। यहाँ पर आप वो पिक्चर ड्रॉ करेंगे। राइट इन योर नोटबुक। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आप आंसर अपने नोटबुक में लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर सोकिंग कंपेयर विद ड्राई सीड्स एंड राइट। आपको क्या करने हैं, जो सीड्स आपने भिगो कर रखे हैं और जो सूखे हुए सीड्स हैं जो नॉर्मल थे पहले, उनमें क्या डिफरेंस आपको दिखे ये आप लिखेंगे। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ द कॉटन वूल हैड बीन लेफ्ट ड्राई। आपको क्या लगता है कि क्या होता अगर आप जो कॉटन वूल है आपने ली थी, जो कॉटन वूल, उसको आप सूखा रख देते, सूखने देते, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। आप ये भी करके देख सकते हैं। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम। किस डायरेक्शन में रूट्स ग्रो हुई थी, रूट्स किस डायरेक्शन में होगी और जो स्टेम है वो किस डायरेक्शन में होगी, ये आपने देखना है और फिर लिखना है आंसर। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल। कॉटन वूल में वो प्लांट कितना बड़ा हुआ। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स। क्या सारे बीजों में से छोटे छोटे पौधे निकले थे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट्स। रूट्स का क्या कलर है। डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स। क्या आपने रूट्स में कोई भी बाल निकले हुए देखे। ठीक है, जो रूट्स हैं उसके हेयर्स निकलते हैं वैसे देखे। ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। वर यू एबल टू पुल इट आउट। वाई। आप कोशिश कीजिए जो कॉटन वूल में वो छोटा सा पौधा उगा है उसमें से एक को आप निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आप उसे खींच पा रहे थे। अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल। क्या आपने देखा कि किस तरह से रूट्स ने कॉटन वूल को पकड़ा हुआ था। डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे। क्या आपको लगता है कि जो रूट्स हैं वो इसी तरह से सॉइल को जकड़ कर रखते होंगे। ऑल्सो लुक एट द प्लांट्स ग्रोन बाय योर फ्रेंड्स। और आप क्या करेंगे, उन प्लांट्स को भी देखेंगे जो आपके फ्रेंड्स ने उगाए हैं। डिड यू नो। क्या आप जानते हैं डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। एक ट्री है डेजर्ट ओक, वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। ये इतना ऊंचा उगता है जितना आपका क्लासरूम की वॉल होगी। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स। इस पे बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। गेस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन। जरा गेस करो कि इसकी रूट्स जो हैं वो कितने नीचे तक जाती होंगी। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन अ लाइन एंड टू एंड वन आफ्टर अनदर। इसकी लेंथ कहाँ तक जाती है, आप सोचिए कि जितना ये पेड़ है। ठीक है, मैंने आपको पेड़ की लेंथ कितनी बताई, आपकी क्लासरूम की वॉल जितनी। तो आपको क्या करना है, उतने ही ट्री 30 ट्रीज़ इमेजिन करने हैं और वो भी एक के नीचे एक लगाकर एंड टू एंड। ठीक है, जहाँ पर एक ट्री का एंड खत्म होगा वहाँ से दूसरा ट्री आप लगाएंगे और ऐसे कितने ट्रीज़, 30 ट्रीज़ एक के बाद एक आप इमेजिन कीजिए। उतनी लंबी ही इसकी रूट्स जाती है। दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी। तो उतनी ही क्या है, 30 ट्रीज़ जब आप लाइन बाय लाइन लगाएंगे अंडर द ग्राउंड, उतनी लंबी क्या है इस ट्री की रूट्स होती हैं। दीज रूट्स गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। ये रूट्स जो हैं उतने नीचे तक जाती रहती हैं ग्राउंड में जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। और फिर जो ये वाटर कलेक्ट करते हैं वो स्टोर कहाँ रहता है, उस ट्री ट्रंक में। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस। जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो इस बारे में जानते हैं। When there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. फिर जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं जो वहाँ पर रहा करते हैं, तो जब वहाँ डेजर्ट में पानी नहीं रहता है तो वो क्या करते हैं, एक बारीक सा पाइप उस ट्री की ट्रंक में लगा देते हैं और फिर उस पानी को पिया करते हैं। What grows? क्या होगा? आरिफ एंड रूपाली डिड द अबव एक्टिविटी। आरिफ और रूपाली ने ऊपर दी गई हुई एक्टिविटी को करा। दे सॉ द सीडलिंग्स ग्रो। उन्होंने देखा कि जो सीडलिंग्स हैं वो ग्रो होने लगे हैं। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो। जब उनसे पूछा कि क्या चीज़ें हैं जो उग रही हैं, दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट थिंग्स दैट ग्रो। उनके बहुत ही अलग आइडियाज़ थे उस बारे में कि वो क्या उग रहा है वहाँ पर।
आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आरिफ ने एक लिस्ट बनाई कि यहाँ पर क्या क्या उग रहा है। तो क्या क्या था उस लिस्ट में? लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स, फिश। सो आरिफ और रूपाली ने क्या किया? रूपालीज लिस्ट हैड मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो। रूपाली के लिस्ट में क्या क्या थे कि कौन कौन सी चीज़ें उग सकती हैं? मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो। What do you think? आपको क्या लगता है? Which of these things listed by आरिफ एंड रूपाली grow? कि जो आरिफ और रूपाली ने लिस्ट बनाई है कि ये चीज़ें उग सकती हैं, तो इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि हाँ उगेंगी? Why don't you make your own list of things that grow? क्यों ना आप अपनी एक लिस्ट बनाइए और उसमें उन चीज़ों का नाम लिखिए कि जो चीज़ें उग सकती हैं। Your list can include the names of things that आर इन आरिफ्स एंड रूपालीज लिस्ट। आपकी लिस्ट में वो नाम भी आ सकते हैं जिन चीज़ों का नाम आरिफ और रूपाली ने लिखा है। सो यहाँ पर ब्लैंक्स हैं, इन्हें आप खुद फिल करेंगे। यहाँ पर आप उन चीज़ों का नाम लिखेंगे जो आपको लगता है कि ग्रो हो सकती हैं। थिंक अबाउट योर सेल्फ, इन वॉट वेज हैव यू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हैव यू ग्रोन इन एनी वे? फॉर एग्जाम्पल, सो अपने बारे में आप सोचिए और देखिए कि आप कैसे समय के साथ आप में चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आप में आते हैं, क्या आप इनमें से किसी तरह से बड़े हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए है, हैज़ योर हाइट इंक्रीज्ड? हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर? क्या आपकी जो हाइट है वो बड़ी है? आप पिछले 1 साल में कितने लंबे हुए हैं? इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स। इमेजिन करो कि आप कभी भी अपने नेल्स नहीं काटेंगे। अगर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन द नोटबुक टू शो हाउ दे वुड हैव लुक्ड। फिर आपको क्या करनी है? एक पिक्चर बनानी है अपनी फिंगर की और उसमें दिखाना है कि आपकी फिंगर कैसी लगेगी अगर आप कभी भी नेल्स को कट नहीं करते हैं। वॉट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, सम पीपल कट इट रेगुलरली, कीप्स ग्रोइंग। आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे कुछ लोग रेगुलरली कट करते रहते हैं और वो बढ़ते ही रहते हैं? तो ऐसे कौन से हैं? हेयर्स। आप देखेंगे कि जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं मोस्टली अपने हेयर्स को कट करते रहते हैं और उनके बाल बढ़ते ही रहते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। हमने इस लेसन में काफ़ी कुछ पढ़ा कि किस तरह से जो छोटी छोटी ग्रास होती हैं उनकी रूट्स काफ़ी मजबूत होती हैं जिन्हें हम ईजिली नहीं खींच सकते। आपने भी कभी कोशिश करी होगी, जो छोटी छोटी घास होती हैं लगी हुई उन्हें हम खींचते हैं तो वो ईजिली नहीं खींची जाती हैं, वो टूट जाती हैं लेकिन जड़ से नहीं उखाड़ी जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो रूट्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं प्लांट को उगने में। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन। प्लीज़ रीड द लेसन केयरफुली। थैंक यू।